हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ एडॉप्टिंग डिफरेंट गेज। मतलब हमको डिफरेंट गेज अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज हमारा एक टॉपिक था। जब हमने गेज पढ़ रहे थे, गेज डिस्टेंस क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ गेज क्या चीज़ है। मतलब सिलेक्शन ऑफ गेज हम कैसे कर सकते हैं, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज मतलब अगर हम एक समान गेज यूज़ करते हैं, एक समान का गेज यूज़ करते हैं तो उसके हमको क्या फ़ायदा होंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फ़ायदे के बारे में पढ़े थे, नुकसान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो नेसेसिटी ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट गेज में क्या है, मतलब हमको डिफरेंट गेज देना ही क्यों है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज हो, मतलब सारे जगह एक समान गेज ही हो। लेकिन हमको कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमको डिफरेंट गेज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से जगह जहाँ पे आपको डिफरेंट गेज देना ही पड़ता है। जैसे कि पहला मैं बता सकता हूँ, पहला क्या हो सकता है आपका, आप सोचिए पहला क्या होगा, जो कि हिली एरियाज़ हैं। ठीक है, जो कि हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ में आपको कौन सा गैस देना पड़ता है। हिली एरियाज़ में आपको कौन सा गैस देना पड़ता है, आपको याद होगा तो, पढ़े थे इस चीज़ को। ठीक है, नैरो गेज याद होगा तो। ठीक है, हिली एरियाज में अपन हम लोग कौन सा गेज देते हैं, नैरो गेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड गेज और मीटर गेज वहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका गेज डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो वहाँ पे इंजन यूज़ करने वाले हैं उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने जो छोटी छोटी रेलवे लाइन्स है, छोटी ट्रेन हैं, वो हम लोग नैरो गेज में चलाएंगे, और नैरो गेज में आप यूज़ कर सकते हैं हिली एरियाज़ में। ठीक है, तो ये हिली एरियाज हो गया। और कौन से जगह में आप डिफरेंट गेज यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट गेज अपन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन से जगह में, जैसे कि जो अनडेवलप्ड एरिया है। सेकंड अपन देख सकते हैं जो अनडेवलप्ड एरिया है। ठीक है, अनडेवलप्ड एरियाज हैं, उसको डेवलप बनाने के लिए अनडेवलप्ड एरिया को पहले से अपन ब्रॉड गेज से नहीं जोड़ते हैं। हम लोग स्टार्टिंग क्या करते हैं, वहाँ पे छोटी रेलवे लाइन जोड़ते हैं। जैसे जैसे उस एरिया का डेवलपमेंट होने लगता है, वैसे वैसे हम लोग उस एरिया में बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपका ब्रॉड गेज वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हो रहा है, रायपुर और धमतरी के बीच में पहले क्या थी, छोटी रेलवे लाइन थी। अभी हमने क्या किया, बहुत दिनों से ये छोटी रेलवे लाइन थी, वो अनडेवलप एरिया था, अब वो फुल्ली डेवलप्ड एरिया है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया हमारे ट्रैवलिंग में। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, धमतरी और रायपुर को एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से, रेलवे ट्रैक से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 पॉइंट बताया जो हिली एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, उस एरिया पे हम लोग ब्रॉड गेज या मीटर गेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमको कौन सा गेज यूज़ करना पड़ेगा, नैरो गेज यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे ही आपका अनडेवलप्ड एरिया, वो अनडेवलप्ड एरियाज़ को हम लोग को डेवलप बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का गेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट गेज मतलब वहाँ पे अपन नैरो गेज लगा सकते हैं, लाइट गेज लगा सकते हैं, या मीटर गेज लगा सकते हैं। लेकिन बात ये हुई है हमारी, हम लोग समझे ये चीज़ें कि जितना ज़्यादा आपका जो गेज हो वो एक समान हो सब जगह, उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, डिफरेंट गेज होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, उस नुकसान के बारे में अभी अपन देखते हैं क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं अगर हम डिफरेंट गेज यूज़ करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। इस चीज़ को हम लोग एक बार और डिस्कस कर लिए हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज में हम लोग एक समान गेज यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज में। अब अपन पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट गेज। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, डीमेरिट्स ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट गेज। मतलब अगर हम डिफरेंट गेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट गेज हम लगाते हैं किसी ट्रैक पे, किसी जगह पे, तो उसके डीमेरिट्स क्या हो सकता है, मतलब उसके डिसएडवांटेज। ठीक है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में जब पहले जब रेलवे लाइन शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग में इंडिया में डिफरेंट गेज यूज़ करते थे डिफरेंट प्लेसेस में। इसीलिए धमतरी में क्या लगा हुआ है, धमतरी और जो रायपुर की रेलवे लाइन है वो कौन सी रेलवे लाइन है, छोटी रेलवे लाइन है, जिसे अपन नैरो गेज या मीटर गेज बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे हमारा कंट्री एडवांस हुआ, वैसे वैसे हम गेज को चेंज करते गए। लेकिन जो मैक्सिमम जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज यूज़ हुआ था पहले, इंडिया के बाहर हुआ था। मतलब जो समझ सकते हैं आप चीज़ को, अगर किसी जगह पे किसी कंट्री में अगर ब्रॉड गेज लगा हुआ है तो उसे सारी सिटी में ब्रॉड गेज लगा हुआ है। लेकिन पहले इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में 3 तरह के गेज पहले यूज़ होते थे। कौन कौन से, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, ये गेजेस यूज़ होते थे। इन्हीं गेज को अभी अपन क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं और उसको अपन ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर रहे हैं। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बस। द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम हैव क्रॉप्ड अप इन द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ 3 गेज, वही
थ्री गेज जो मैंने बताया आपको, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। द इल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ गेज, मोर पॉपुलरली नोन एज अ ब्रेक ऑफ गेज, आर न्यूमेरियस। सम ऑफ दिस आर न्यूमरेटेड हियर। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे हमें दिक्कतें होंगी। जैसे कि इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर, ठीक है। पहला क्या टॉपिक है इसमें, डीमेरिट्स में जो पहला पॉइंट रहेगा वो क्या आएगा आपका, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर। इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर मतलब पैसेंजर को जो यहाँ पे दिक्कत होगा वो कौन कौन सी दिक्कत है। पहला दिक्कत तो क्या है कि अगर आपका ट्रेन है, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म 1 पे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म 2, 3 पे आ रहा है तो आपको स्टेयरकेस चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले स्टेयरकेस को चढ़े, ठीक है, फिर आप चेंज कर रहे हो आपका ट्रेन को, क्योंकि डिफरेंट गेज यूज़ होने वाला है, तो डिफरेंट गेज यूज़ होने के कारण आपको बार बार स्टेयरकेस चलना पड़ेगा, जिससे दिक्कतें होंगी। जो जवान है उनको तो दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन जो ओल्ड वाले मतलब जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, उनको वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है क्लाइंबिंग स्टेयर एंड क्रॉसिंग द ब्रिज। ये कब होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज में, जैसे कि रायपुर से बिलासपुर की जो लाइन है ब्रॉड गेज है, और फॉर एग्जांपल बिलासपुर से जांजगीर की लाइन जो है वो मीटर गेज है, ठीक है। एग्जांपल है नहीं, वो ब्रॉड गेज ही है, ठीक है। तो बिलासपुर से अगर जांजगीर की जो रेलवे लाइन है वो लाइट गेज होगी या मीटर गेज होगी, तो अपन क्या करेंगे, रायपुर से बिलासपुर जाएंगे ब्रॉड गेज में, फिर वहाँ पर उतरेंगे, फिर प्लेटफॉर्म 1 पे जाएंगे, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के जैसा भी होगा, फिर अपन क्या करेंगे, वहाँ टिकट लेंगे, फिर बिलासपुर से अपन कौन सा जो प्लेटफॉर्म होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर वो 4-5 प्लेटफॉर्म होगा तो फिर आपको स्टेयरकेस चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बार बार ट्रेन चेंज करना, इससे हमारे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बहुत ही दिक्कतें होती हैं, हमें भी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि सामान हमको ही उठाना पड़ता है। क्लियर है, यह चीज़ हो गया। इसके बाद बी पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है फाइंडिंग सीट्स इन द कंपार्टमेंट ऑफ द लेटर ट्रेन्स। मतलब अगर आप बार बार ट्रेन चेंज कर रहे हैं तो सीट ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सीट ढूंढने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभार, क्लियर है, और कोई बैठ जाता है फिर उसको उठाने में भी प्रॉब्लम आता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, मिसिंग कनेक्शन विद द लेटर ट्रेन इन केस ऑफ द ईयरलियर ट्रेन इज लेट। अब ये देखो बहुत ही खतरनाक पॉइंट लिख दिया, कई लोग के साथ होता है, ब्रॉड गेज में ही होता है। जैसे कि मुझे जाना है बिलासपुर से दुर्ग, लेकिन बिलासपुर से दुर्ग के लिए कोई एक ट्रेन नहीं है डायरेक्टली, सपोज ना एग्जांपल के लिए बिलासपुर से दुर्ग के लिए कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्टली, तो अपन क्या करेंगे, बिलासपुर से रायपुर जाएंगे, फिर रायपुर से अपन दुर्ग जाएंगे ट्रेन से, ठीक है। तो हम लोग अपना प्लान बना लिया है कि हम लोग 10 बजे बिलासपुर से बैठेंगे, 12 बजे रायपुर में उतर जाएंगे, फिर रायपुर से 12:15 को ही एक दुर्ग के लिए ट्रेन है। तो ये हमने एक तो प्लान बना लिया अपना रेलवे टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आपका जो बिलासपुर से जो आने वाले हो वही ट्रेन लेट हो गया तो आपका दुर्ग वाली ट्रेन भी यहाँ पे छूट जाएगी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, मिसिंग कनेक्शन विद द लेटर ट्रेन इन केस ऑफ द ईयरलियर ट्रेन इन लेट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हरेसमेंट कॉज बाई पोर्टर्स। पोर्टर्स मतलब कुली होता है, कुली से जो अनबन होता है पैसों के मामले में, उसके बारे में है ये। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग लगेज, सामान उठाने और ले जाने में बार बार दिक्कतें होंगी। और इसके बाद अनसर्टेनिटी एंड डिले द रीचिंग द डेस्टिनेशन। आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में बहुत समय लगेगा अगर आप डिफरेंट गेज अगर होगा, डिफरेंट गेज डिफरेंट प्लेस में होगा, तो हमें उस जगह पे पहुंचने में बहुत ही तकलीफ तो होगी ही, प्लस लेट भी होगा, डिले होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे में डिफ़िकल्टी इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। जैसे कि इस चीज़ को मैंने बताया था ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स में, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ही ले लो, जैसे कि रायपुर से बिलासपुर ब्रॉड गेज है, वही एग्जांपल के लिए बिलासपुर से जांजगीर आपका मीटर गेज है। तो आप लोग पहले रायपुर से कोई सा भी सामान को आप लोड करोगे ट्रेन पे लोड हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, बिलासपुर में पहुंच गया, फिर उसको बिलासपुर से अनलोड करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको जांजगीर वाले जो रेलवे ट्रैक होगा, जो मीटर गेज या ब्रॉड गेज हो, मीटर गेज या नैरो गेज होगा, जो डिफरेंट गेजेस हैं, वहाँ पर आप ले जाके उसको वापस लोड करोगे। मतलब लोड अनलोड देन लोड फिर अनलोड, मतलब ये बार बार हम लोग लोड अनलोड कर रहे हैं। इससे हमारे सामान टूटने की संभावना अधिक रहती है, सामान चोरी होने की संभावना अधिक होती है, और अगर लेबर का स्ट्राइक हो गया तो वहाँ पे भी आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड्स हैव टू बी ट्रांसमिट एट द पॉइंट वेयर द चेंज ऑफ गेज टेक प्लेस, दिस कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम, डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांसशिपमेंट and considerable delay in receipt of goods at the destination, thefts or misplacement of goods during transshipment and the subsequent claims, non-availability of adequate and specialized transshipment of labor and staff, particularly during strikes। जो भी ये पॉइंट है मैं आपको सब चीज़ बता दिया हूँ। आपका सामान टूट सकता है और आपके
जो सामान को पहुंचने में टाइम लग सकता है, प्लस चोरी और सामान अदला बदली की संभावना बहुत अधिक हो जाती है अगर आपका बार बार गेज चेंज हो रहा है, वहाँ पे लोड अनलोड हो रहा है तो, ठीक है। और लोड अनलोड तभी कर पाओगे जब आपके पास लेबर होंगे, और लेबर नहीं होंगे तो लोड अनलोड भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डिफिकल्टी एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। आपको बस ये ऊपर वाला पॉइंट याद करना है, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर, फिर आप अपने से लिख सकते हो जो भी आपको दिक्कतें होती हैं रेलवे में, आप लोग ट्रैवल किए हो तो सब कर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट गेज होगा तो बस एक चीज़ आपको बस अपने दिमाग में रखना है, डिफरेंट गेज मतलब दो अलग अलग तरह के गेज हैं, उन गेज में मेरे को ट्रैवल करना है, ठीक है। जैसे कि रायपुर से बिलासपुर एक गेज है, फिर बिलासपुर से जाके दूसरा गेज है, तो मेरे को ट्रैवल करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, इन चीज़ को सोच के हमको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफिकल्टी एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इनसफिशिएंट यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक आप समझ सकते हैं, जो वैगन्स होते हैं हमारे, जो रेल के डब्बे होते हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रोलिंग स्टॉक बोल रहे हैं। सपोज जैसे कि रायपुर से बिलासपुर हमने एक सामान पहुँचाया, फिर आपका जो सामान था वो क्या हो गया, सामान को वहाँ पे बिलासपुर में अनलोड किए और बिलासपुर में वापस जांजगीर वाले रेलवे ट्रैक में उसको लोड किया गया और वो जांजगीर चले गया। लेकिन जो रायपुर से बिलासपुर ट्रेन गया था सामान लेके, उसको वापस आना पड़ेगा रायपुर सामान लेने के लिए, क्योंकि बिलासपुर से तो कोई सामान मिला नहीं होगा उसको मे बी, तो आपका जो ट्रेन है वो खाली आ रहा है ना। आपका बिलासपुर से वापस रायपुर क्या आएगा, आपका ट्रेन जो है, ट्रेन के जो डब्बे हैं वो खाली आएंगे, तो आपका जो एक एक्चुअल जो यूज़ होना चाहिए था उस डब्बे का वो हुआ नहीं। उसी के बारे में टॉपिक है इनसफिशिएंट यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक। एज वैगन्स हैव टू मूव एम्प्टी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। सिमिलरली आइडियल वैगन्स ऑफ वन गेज कैन नॉट बी मूव टू अनदर गेज, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि इसमें एक और पॉइंट है समझने वाली चीज़, आप जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो ब्रॉड गेज के जो डब्बे हैं, जो वैगन्स है, उसको हम लोग मीटर गेज या नैरो गेज के ट्रैक पे नहीं चला सकते, ठीक है। आपका ब्रॉड गेज के लिए अलग आपका वैगन्स यूज़ होंगे, इंजन यूज़ होंगे, मीटर गेज के लिए अलग वैगन यूज़ होंगे, अलग डब्बे यूज़ होंगे। ऐसे ही आपका डिफरेंट के लिए आपका डिफरेंट यहाँ पे डब्बे वैगन्स या इंजन यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। सबका एक समान नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हो गया। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हिंड्रेंस टू फास्ट मूवमेंट टू गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ पे फास्ट मूवमेंट हमारी बात कर रहे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया जो पहले वाले पॉइंट पे था, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर में आपको डिले होगा, आपको समय लग रहा है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, वैसे ही आपके जो गुड्स हैं, गुड्स को भी लेट होगा वहाँ पहुंचने के लिए। जो सामान है उनको भी रायपुर से जांजगीर पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में है हिंड्रेंस ऑफ फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक ड्यू टू चेंज इन द गेज ट्रैफिक कैन नॉट मूव फास्ट विच बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इमरजेंसी सच एज वॉर, फ्लड्स एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। ये तो दिक्कतें आ ही रही हैं कि हमको लेट हो ही रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द आपका अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, जैसे कि वॉर हो गया, बाढ़ आ गई है, एक्सीडेंट हो गया, तब अपन कैसे फास्ट मूवमेंट करेंगे। उस टाइम हम लोग फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको बार बार गेज को चेंज करना पड़ रहा है, आपको बार बार ट्रेन चेंज करना पड़ जा रहा है, तो ट्रेन बार बार चेंज करें तो टाइम लगेगा, है ना। इसकी चीज़ के बारे में है। इसके बाद एडिशनल फैसिलिटी एट द स्टेशन एंड यार्ड्स, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए। जैसे कि अगर आप रायपुर से धमतरी की बात करते हैं, ठीक है। अगर रायपुर से धमतरी छोटी रेलवे लाइन भी गई है, और रायपुर क्या है, मेन हब है, आपका जंक्शन है, तो आपका एक जंक्शन किसको बोलते हैं आपको पता होगा, जंक्शन अच्छे तरीके से, जहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन से मैंने आपको जंक्शन पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो जंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे रेलवे जो स्टेशन होते हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ पे आपके मेन लाइन से ब्रांच लाइन अटैच होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंक्शन, या डिफरेंट रूट्स एक स्थान पे मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं जंक्शन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका रायपुर जैसे जंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो बिलासपुर से रायपुर वाली ट्रेन आ रही है वो भी आ रही है आपकी ब्रॉड गेज में, और धमतरी से जो रायपुर आ रही है वो भी क्या आ रही है, वो भी ट्रेन कहाँ आ रही है, आपकी रायपुर स्टेशन पे आ रही है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो ब्रॉड गेज में मीटर गेज का ट्रेन नहीं आ पाएगा, मीटर गेज के लिए अलग से आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पैसेंजर उतरेंगे, गुड्स को अपन अनलोड करेंगे। तो वही चीज़ समझो, आपको ब्रॉड गेज के लिए भी अलग स्टेशन बनाना पड़ जा रहा है, और आपको मीटर गेज के लिए भी अलग स्टेशन बनाना पड़ रहा है, प्लस उसमें फैसिलिटीज़, बाथरूम, पानी पीने की व्यवस्था, ये सब चीज़ हमको बार बार वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो लाइट्स हैं, जो घड़ी हैं, सब चीज़ हमको एडिशनल कॉस्ट वहाँ पर लगेगा। उसी के बारे में टॉपिक आपका एडिशनल फैसिलिटी एट स्टेशन एंड यार्ड्स, कॉस्टली शेड्स एंड एडिशनल फैसिलिटीज नीड्स टू be provided
For handling the large volume of goods and transshipment point, duplicate equipment and facilities such as yards and platform need to be provided for both the gauge and transshipment points. ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफिकल्टी इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अगर किसी, जैसे कि धमतरी में एक प्लांट है, उस प्लांट तक आपका जो ट्रेन जाता है वो कौन सा ट्रेन जाता है, आपका मीटर गेज का ट्रेन जाता है। ठीक है, मीटर गेज रेलवे ट्रैक में आपका ट्रेन चलता है, वो आपका मीटर गेज रेलवे से अटैच है। तो उसको बार बार यहाँ मतलब वो जो मीटर गेज वाली जो धमतरी में जो प्लांट है वो अपने सामान को बहुत दूर दूर नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा? उसको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। जैसे कि उसको सामान भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो आपके धमतरी से रायपुर आपको सामान भेजना पड़ेगा। मतलब धमतरी में लोड होगा, रायपुर में अनलोड होगा, फिर रायपुर में फिर लोड होगा और फिर कहीं जाके फिर अनलोड होगा। मतलब यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है ना। उसी के बारे में डिफिकल्टी इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। द डिफरेंस इन गेज ऑल्सो लीड्स अनबैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस हैपन बिकॉज इंडस्ट्रीज सेट अप नियर मिडल गेज एंड नैरो गेज स्टेशन कैन नॉट सेंड देयर गुड्स इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली टू एरियाज बीइंग सर्व्ड बाय द ब्रॉड गेज स्टेशन। देखो ये चीज़ वही पीछे बता रहे मैंने को बताया, जो मीटर गेज या नैरो गेज वाली रेलवे ट्रैक्स हैं और जहाँ पे प्लांट्स जो अटैच है मीटर गेज या नैरो गेज से, वो अपना सामान एकदम मतलब बहुत ही इफिशिएंटली नहीं भेज पाएंगे। उनको दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों के कारण मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये सब चीज़ दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इसीलिए टॉपिक हमारा डिफिकल्टीज इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डिफिकल्ट इन फ्यूचर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट। जैसे इस चीज़ को समझो, रायपुर धमतरी की जो छोटी रेलवे लाइन थी, और छोटी रेलवे लाइन को पूरा ही उखाड़ना पड़ेगा, पूरा ही साफ करना पड़ेगा ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक डालने के लिए, है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है डिफिकल्टीज इन फ्यूचर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आपका क्या बोल सकते हैं, आपका जो रेल्स है, रेल्स तो लगा हुआ है, मीटर गेज में भी आपका रेल्स लगा हुआ है, ब्रॉड गेज में रेल्स लगा हुआ है, तो अपन क्या चेंज कर सकते हैं रेल्स को? ठीक है, मतलब रेल्स को अपन एक समान यूज़ कर सकते हैं क्या? मीटर गेज का रेल यूज़ करें या आपका मीटर गेज के रेल्स को अपन ब्रॉड गेज का रेल एक समान होता है कि नहीं होता? डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि व्हील्स की साइज़ अलग है। व्हील्स की साइज़ इसलिए अलग है क्योंकि डब्बे ही छोटे हैं, है ना। आपके जो इंजन या आप इंजन बोल सकते हो या जो वैगन्स हैं, उनके जो डब्बे हैं मीटर गेज के वो छोटे छोटे हैं, है ना, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है उसकी गेज की डिस्टेंस कितनी होती है मीटर गेज के लिए? 1 मीटर होता है। तो इसके हिसाब से हमने उसका जो व्हील्स का जो डायमीटर होगा, जो थिकनेस होगा वो होगा, है ना। तो यहाँ पे समझो इस चीज़ को, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में जाना है तो मीटर गेज को पूरा ही साफ करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, उसके स्लीपर, उसके रेल्स, उसके फास्टनिंग, उसके ब्लास्ट सबको साफ करके वापस नए सिरे से आपको लगाना पड़ेगा ब्रॉड गेज के लिए। पूरा वहाँ पे एम्बैकमेंट बिछाना है, फिर ब्रॉड गेज के लिए नई गिट्टी बिछानी पड़ेगी, फिर ब्रॉड गेज के लिए चौड़े स्लीपर्स हैं, लंबे स्लीपर्स हैं, वो लगाने पड़ेंगे, और फिर ब्रॉड गेज के लिए रेल्स अलग हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको समझना है, यही चीज़ यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो डिफिकल्टीज इन फ्यूचर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, गेज कन्वर्जन इज क्विट डिफिकल्ट एट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, enormous effort to widen existing track. Widening the gauge involves heavy civil engineering work such as widening of the embankment, the bridge and tunnels, as well as the track. Additional wider rolling stock is also required. ठीक है, रोलिंग स्टॉक वही डब्बे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डब्बे इंजन की बात कर रहे हैं। आपको चौड़े अगर मीटर गेज में वन मीटर के गेज में जो डब्बे यूज़ हो रहे हैं उसको अपन ब्रॉड गेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग को नया डब्बा बनाना पड़ेगा, किसके लिए? आपके ब्रॉड गेज के लिए नया आपका वैगन्स बनाने पड़ेंगे, है ना। वही चीज़ है। During the conversion period, there are operational problem as well as since the traffic has to be slowed down and even suspended for a certain period is order to execute the work. ठीक है, जैसे कि अगर अपन चेंज करते हैं मीटर गेज को ब्रॉड गेज में, तो मीटर गेज रेलवे लाइन को पूरे से बंद करना पड़ेगा, और मीटर गेज रेलवे लाइन को अगर अपन बंद करते हैं तो उस जो वहाँ तक आने जाने वाली ट्रेन थे उनको भी बंद करना पड़ेगा, है ना। तो इससे पैसेंजर को तकलीफ हो सकती है। तो यही चीज़ है आपका डिफिकल्टीज इन फ्यूचर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको बस इतना ही समझना था हमको कि बहुत ही दिक्कतें होती हैं मीटर गेज से ब्रॉड गेज को चेंज करने में, पूरा नए सिरे से काम करना पड़ेगा। अगर अपन ये चीज़ होता है ना कि रेलवे लाइन तो वही है, रेल्स वही है, रेल्स उसी को लगा देंगे, स्लीपर को बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। हमको पूरा का पूरा नए सिरे से काम करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ है। डिफ़िकल्टीज़ मतलब डीमेरिट्स ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट गेजेस हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम डिफरेंट गेज यूज़ करेंगे, तो कौन कौन से यहाँ पे आपके डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है आज? आपको मैंने पहले बताया था क्या कि नेसेसिटी ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट गेज। अगर अपन
हमको डिफरेंट गेज लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, ये आवश्यकता है हिली एरियाज़ में हमको लगाना ही पड़ेगा, जो अनडेवलप एरियाज में हमको वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा अगर कॉस्ट हमको बचाना है तो। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, डीमेरिट्स ऑफ एडॉप्टिंग डिफरेंट गेज, कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं अगर अपन डिफरेंट टाइप के गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। मे भी आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए बस आपको सिर्फ सुनना बस है ना, सुनना है और सिर्फ उसको समझना है, सही तरीके से माइंड में उसको सेटअप करना है कि क्या बोल रहे हैं, क्या उसको लिखना है, कैसे उसको समझना है। तो इस चीज़ को आपको इसलिए क्लास लिया जाता है ताकि बोल बोल के जैसे मैं बोलूँगा तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा, तो वही चीज़ हमको छपाना है बस सही तरीके से। ठीक है, ताकि एग्जाम में बस थोड़ा सा पढ़ो और बाकी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए क्लास को अटेंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू।